की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। यूजीसी इक्विटी नियम 2026 समानता के नाम पर सख्ती या छात्रों पर नई तलवार, जानिए पूरा विवाद। यूजीसी न्यू रेगुलेशंस 2026 को लेकर देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में बहस तेज हो गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा में समानता और भेदभाव रोकने के उद्देश्य से 2026 तक लागू होने वाले नए इक्विटी नियम अधिसूचित किए हैं, जहां एक ओर सरकार और यूजीसी इन्हें ऐतिहासिक सुधार बता रहे हैं, वहीं सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों के एक वर्ग में इन नियमों को लेकर गहरी नाराजगी है। यूजीसी का यह नया ढांचा 2012 और 2025 की पुराने दिशा निर्देशों से पूरी तरह अलग है। पहले के नियम केवल सलाहात्मक थे और ज्यादातर SC/ST छात्रों तक सीमित थे, लेकिन 2026 के नए नियम बाध्यकारी हैं और इनके उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इन नियमों की पृष्ठभूमि 2019 में सामने आई रोहित वेमुला और पायल तडवी की आत्महत्याओं से जुड़ी घटनाएं हैं, जिनमें जातिगत भेदभाव के आरोप लगे थे। यूजीसी का दावा है कि नए नियम ऐसे मामलों को रोकने के लिए बनाए गए हैं। नए नियमों के तहत हर उच्च शिक्षण संस्थान में अनिवार्य रूप से इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी स्क्वाड्स, इक्विटी एम्बेसडर्स, 24/7 इक्विटी हेल्पलाइन जैसी व्यवस्थाएं भी लागू की गई। यूजीसी को मिले अभूतपूर्व अधिकार। नियम 11 के तहत यदि कोई संस्थान इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो यूजीसी की योजनाओं से बाहर किया जा सकता है। डिग्री या ऑनलाइन कोर्स चलाने की अनुमति रद्द हो सकती है। संस्थान को मान्यता प्राप्त सूची से हटाया जा सकता है, यानी पहली बार यूजीसी के पास सीधे दंड देने की शक्ति होगी। नए नियमों में SC/ST के साथ साथ अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी शामिल किया गया है। यूजीसी का कहना है कि ये नियम सभी प्रकार के भेदभाव को कवर करते हैं, यहाँ तक कि उच्च जाति के छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को भी। लेकिन आलोचकों का कहना है कि उच्च जातियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। आरक्षित वर्ग की परिभाषा ज्यादा साफ है। सामान्य वर्ग को केवल EWS के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ा गया है। यही अस्पष्टता छात्रों की चिंता की बड़ी वजह बन रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों से बचाव का कोई ठोस प्रावधान नए नियमों में नहीं है, जबकि 2025 के दिशा निर्देशों में झूठी शिकायतों के खिलाफ नो हैरेसमेंट, नो मिसयूज वाले बयान से संकेत तो मिलते हैं, लेकिन नियमों में इसका स्पष्ट उल्लेख न होने से संदेह बना हुआ है। अब इस मुद्दे पर निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं। नए नियमों में भेदभाव की परिभाषा बेहद व्यापक है। छिपा हुआ भेदभाव, अप्रत्यक्ष या संरचनात्मक अन्याय, ऐसा व्यवहार जो बिना स्पष्ट इरादे के भी गरिमा या समानता को प्रभावित करे। आलोचकों का कहना है कि इन शब्दों की स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है, जिससे व्यक्ति परक फैसलों और दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है। नियमों में जिन पर आरोप लगाए जाएंगे उनके लिए गोपनीयता, मानसिक परामर्श, झूठे आरोप साबित होने पर प्रतिष्ठा बहाली जैसे मुद्दों पर कोई स्पष्ट सुरक्षा नहीं दी गई है। इससे संस्थानों पर दबाव और असंतुलन की स्थिति बन सकती है। यूजीसी का इक्विटी नियम 2026 उच्च शिक्षा में समानता लाने की दिशा में एक बड़ा और सख्त कदम है, लेकिन इसकी अस्पष्ट परिभाषाएं, झूठी शिकायतों पर चुप्पी और व्यापक विवेकाधिकार इसे विवादों के केंद्र में ला रहे हैं। अब सवाल यह नहीं कि नियम जरूरी है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या ये नियम निष्पक्षता और न्याय के संतुलन को बनाए रख पाएंगे। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।